हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम आज चर्चा करेंगे जैसे कि लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम्स। तो बोला जाता है क्या है, लोग सोचते हैं ये क्यों अचानक उत्तराखंड में इस बाढ़ आता है, और जैसे कि अब जम्मू कश्मीर में बाढ़ भी आ गया था, और नेपाल में जैसे कि भूकंप होता है, इसे क्यों होता है। तो भगवान तो कुछ प्रकृति कुछ नियम बनाए, लेकिन ये नियम को हम तोड़ रहे हैं, तो हम हमारे हिसाब से बना रहे हैं, तो जिसके कारण आप प्रकृति के नियम। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरीते वर्तते। तो भगवान बोलते हैं मेरे निर्देश से प्रकृति कार्य करती है। तो मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरीते वर्तते। भगवान बोलते थे संपूर्ण प्रकृति जो है, नेचर जो है, मेरे डायरेक्शन से कार्य करता है, लेकिन जब एक आदमी मनुष्य उसको तोड़ मरोड़ करता है, अपने हिसाब से कुछ बनाना चाहता है, जिसके कारण दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। तो भगवान की इतने सुंदर जो सृष्टि है, तो उसमें से दुख को आना होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो परमपिता है। हमारा हर पिता उसको चाहता है उनके पुत्र के लिए, पुत्र और पुत्री के लिए अच्छी सी व्यवस्था करता है, संसार का रचना किया है। लेकिन हमको क्यों दुख मिलता है? तो हमको दुख इसलिए मिलता है क्योंकि हम हमारे हिसाब से जीना चाहते हैं, तो प्रकृति को तोड़ मरोड़ करते हैं, तो हमारी इच्छा से हम कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि अब मैं बताऊंगा जो पशु बलि। तो पशु बलि, अब देखो उसमें से कहीं नहीं लिखा गया है जो पशु को बलि देना है, क्योंकि मान लीजिए हमारा हाथ थोड़ा सा कट जाता है, कितना कष्ट होता है। तो एक जानवर है, उसको हम मारते हैं, इसको काटते हैं, इसके मांस को पका के, उसको मसाला डाल के पका के खाते हैं, है कि नहीं। तो आप देखिए, अगर हमको मांस खाना है तो हम कच्चा खा सकते हैं। मांस भागवत में बोलता है जीव जीवस्य जीवन। अगर व्यक्ति को खाना है तो खाना है, क्या करना है उसको क्या खाना है? एक हिरन को खाना है। कौन, किसको खाना है? शेर को खाना है। तो शेर का खाना जो है हिरन है, लेकिन मनुष्य का नहीं है। तो मनुष्य लेकिन खाता है ये, और खाता है तो फिर दांत हमारा क्या होना चाहिए? तो तीक्ष्ण होना चाहिए, मोटे मोटे होना चाहिए। लेकिन हम मनुष्य, हम इतना चालाक है, हम क्या करते हैं, उसके मसाला डाल के प्रेशर कुकर में सिजा के खाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अधर्म होता है, पाप होता है। तो ये पाप से हमको बचने के लिए एक उपाय है। क्या उपाय है? तो एक उपाय है जैसे कि हम भगवान की शरण में रहना चाहिए, और हमको भगवान ने भगवत गीता में बोले पत्रम पुष्पम फलम त्वं जो भक्त्या प्रयच्छति। तो भगवान नबी में अध्याय की 26 नंबर श्लोक में बोले भगवान बोलते हैं जो श्रद्धा से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल और थोड़ा सा जल अगर अर्पण करेगा, मैं उससे प्रसन्न हो जाऊंगा। तो इसमें भगवान मोटा मोटी बोलना चाहते हैं, तो मनुष्य को कभी मांस नहीं खाना है, तो हमको मांसाहार कभी नहीं करना चाहिए। तो हमको क्या करना है, साग सब्जी खाना चाहिए, और इसको क्या करना है, भगवान को अर्पित करते हुए खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब कुछ जो हम लोग सृष्टि में देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, ये सब कुछ भगवान के है, तो भगवान ने दिए हैं। तो भगवान का दिया हुआ चीज़ अगर हम भगवान को अर्पण करके नहीं खाते हैं तो पाप है। तो ये हम पापमय कार्य से बचना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, आप देखेंगे जैसे कि पेड़ पौधा हम काटवाते हैं, तो पेड़ पौधा भगवान के माध्यम से हुआ है, उसको काट के हम बड़े बड़े जंगल को काट के हम फैक्ट्रीज वगैरह करते हैं, कंपनियां करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पर्याप्त बारिश नहीं होता है। पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण अनाज ठीक से उगता नहीं है, अनाज नहीं होता है, तो जो कुछ हमारे पास अनाज उपलब्ध होता है उसकी रेट दुगुना तीन गुना बढ़ जाता है, तो उसके कारण भी टेंशन होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, जैसे कि मैं जैसे बताऊंगा, नेपाल में भूकंप हुआ था, इसके पीछे क्या रहस्य है पता है आपको? इसके पीछे रहस्य ये हर साल अप्रैल महीने में लगभग से 3 से 4 लाख जानवर को, जिसमें से कैमल होता है, ऊँट होता है, हाथी होता है, और बफालो से, जिसको क्या बोलते हैं, उसको बफालो को हम लोग बोलते हैं भैंस को कटवाते हैं। अब देखो कितना जानवर है, कोई निष्पाप जानवर है, हम इसको कटवाते हैं, जिसके कारण भयंकर पाप होता है। ये पाप का नतीजा हमको इस तरह से झेलना पड़ता है, जिसके कारण नेपाल में लगभग 15 दिन तक, 2 साल पहले कंटिन्यूस भूकंप हुआ। तो ये सारा चीज़ क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि भगवान की सृष्टि से हम हस्तक्षेप करते हैं, जिसके कारण हमको कष्ट मिलता है, टेंशन मिलता है। तो इसीलिए भगवान का दिया हुआ चीज़ को कभी हम तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे भगवान ने बनाया है, इस तरह से अगर हम रहेंगे, सुखी में रहेंगे, और हर समय में हम सुखी में बनेंगे, दूसरे को सुखी भी प्रदान करेंगे, हर समय भगवान के कीर्तन करते हुए रहेंगे। हरे कृष्ण।